हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मैनेजमेंट की क्लास को, और आज की क्लास में हम लोगों की क्लास नंबर 3 रहने वाली है, और 3 में हम लोग करने वाले हैं रेशियो को। हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो की क्लास को, और रेशियो की क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन को करेंगे, और इस क्वेश्चन में ये बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, इन चारों पार्टों के हम लोग करेंगे और इनके हल को जानेंगे कि किस प्रकार से इनको करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि इंग्लिश में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हम लोगों को क्या निकालना है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन के द्वारा। तो ई नंबर में लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है रुपीज़ में लिखा हुआ है 40,000। परचेज लिखी हुई है 6,20,000। क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है 10,000, और क्रेडिट सेल लिखी हुई है 6 लाख। और नीचे एक बात लिखी हुई है कि कैश सेल 25% ऑफ टोटल सेल। हो सकता है ये क्वेश्चन मैंने करा दिया हो, लेकिन मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं इसको सॉल्यूशन फिर से कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमें पता क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर, फॉर्मूला अगर बात की जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है हम लोगों का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट और डिवाइड कर देते हैं हम लोग नेट सेल से। तो अगर हम लोग नेट सेल से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों का आंसर आ जाता है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, उससे पहले हम लोगों को सेल निकालनी होगी। तो सेल निकालने के लिए हम लोगों को देखिए कि मात्र सेल दी है, क्रेडिट सेल कितनी दी है, 6 लाख रुपए। अगर हम लोग बात करें, अगर मेरी बात ध्यान से सुनिए सभी लोग, कि जैसे मान लो कि सेल है, अगर कोई कहता है कि ये टोटल सेल है, ठीक है। अब मान लो टोटल सेल है, अगर सेल होती है, और टोटल सेल में 2 प्रकार की सेलें होती हैं, ठीक है। तो एक प्रकार की होती है हम लोगों की कैश सेल, ठीक है। अब कैश सेल होती है, और एक होती है हम लोगों की क्रेडिट सेल, एक होती है हम लोगों की क्रेडिट सेल। मतलब ये होती है उधार बिक्री, और ये होती है हम लोगों की नगद बिक्री। अब हमसे क्या कहा है कि हमें टोटल सेल चाहिए, लेकिन हमको दिया है सिर्फ क्रेडिट सेल, मतलब 6 लाख रुपए। अब ये बोला गया है कि ये 6 लाख रुपए है, लेकिन नगद सेल नहीं है, बस इतना बोला गया है कि ये 25% है। कितना है, 25% है टोटल सेल का। कैश सेल 25% ऑफ टोटल सेल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें टोटल सेल भी नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि 25% है हमारी कैश सेल, जो है वो 25% है। तो अगर हम लोग बात करें तो टोटल परसेंटेज होती है हम लोगों की 100। अब 100 में ये हो गई हम लोगों की 25%, तो ये कितनी है हम लोगों की, ये है हम लोगों की 75% है। ये कॉमन सेंस की बात है। तो 75% बराबर, अगर इन्होंने 75% बराबर दिया है 6 लाख रुपए, तो 1% बराबर कितना हो गया, 6 लाख, और डिवाइड कर दे दिए हम लोग 75 से। लेकिन हम लोगों को कितने का निकालना है, हमको निकालना है 25 का, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। तो 25 तीजा 75 और 3 दूनी 6, तो मतलब 25% बराबर कितना आ गया, तो वो आ गया हम लोगों का 2 लाख रुपए। अब जब हम लोगों के पास कुल बिक्री आ गई है, देखो उधार बिक्री कितनी है 6 लाख रुपए, और नगद बिक्री कितनी है 2 लाख रुपए। तो कुल बिक्री अगर हम जोड़ दें इन दोनों को, तो वो कितनी हो गई हम लोगों की 8 लाख रुपए। और हम लोगों को कुल बिक्री और शुद्ध बिक्री लिखनी है, तो यहाँ पे हम लोग नेट सेल हम लोगों की कितनी आ गई, 8 लाख रुपए। एक हम लोगों ने स्टेप को कर लिया है। अब उसके बाद है कि हम लोगों को नेट सेल निकालने के बाद हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा हम लोगों का इस प्रकार से, जैसे मान लो कि हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट बराबर, ये सारे के सारे फार्मूला हमने पिछली क्लास में क्लियर किए हुए थे। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है।
तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल तो है मेरे पास 8 लाख रुपए की, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस कर देते हैं हम लोग क्या, तो माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। तो हम लोगों का आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग हमारे पास है क्या क्या उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोगों के पास ओपनिंग स्टॉक है 40,000 रुपये। 40,000 रुपये, तो हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया है 40,000 रुपये। प्लस में हम लोगों को क्या है, तो परचेज है 6,20,000 रुपये। तो परचेज है हम लोगों का 6,20,000 रुपये, तो ये भी लिख देंगे हम लोग। तो 6,20,000 रुपये। और हम लोगों के पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो वो कितना है, तो वो दिया है हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक बराबर 10,000 रुपये। तो ये हम लोगों ने लिख दिया, तो वो हम लोगों का 10,000 रुपये। ठीक है, अब हम लोग इसको हल करेंगे। तो ये हल होके आया हम लोगों का 6,50,000 रुपये। ठीक है, तो ये आएगा हम लोगों का 6,50,000 रुपये। हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, तो हम लोगों ने निकाल लिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट बराबर अभी हम लोगों ने बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल है हम लोगों की 8 लाख रुपए और माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6,50,000 रुपये। अगर हम लोग इसको इससे माइनस कर दें तो ये आएगा हम लोगों का 1,50,000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों को निकालना क्या है, जो मेन चीज़ निकालनी है वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर है हम लोगों का कि ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और बट्टे में हम लोग लिख देंगे नेट सेल। और नेट सेल है हम लोगों की 8 लाख रुपए और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इतना जब हम लोग हल करेंगे तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो ये 4 बिंदी यहाँ से कट हो गई और एक बिंदी ये इससे कट हो गई। तो यहाँ बचे हम लोगों के 150 और उसमें बचे हम लोगों के नीचे 8। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये हम लोगों का, अगर हम लोग इसको हल करें और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेटर से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 150 अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 8 से तो हम लोगों का आंसर आएगा 18.75। तो 18.75%। तो हम लोग देख लेते हैं आंसर कि हम लोगों का आंसर सही है या गलत है। तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 18.75%। तो हम लोगों का एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन मतलब एक पार्ट उसका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब हम लोग करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन नहीं है लेकिन क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसका बी पार्ट है। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है टोटल सेल और टोटल दी है हम लोगों को 47,99,228 और सेल्स रिटर्न दिया है 99,228 और कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड दिया है 34,64,000। तो हम लोगों से पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो इसमें अभी हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर हम लोगों का फॉर्मूला तो वही होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट बराबर हम लोगों का फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट बटे में नेट सेल और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब नेट सेल कैसे आती हैं, तो नेट सेल बराबर अगर मान लो कोई पूछता है कि शुद्ध बिक्री कैसे आती हैं, इसे बोलते हैं हम लोग शुद्ध बिक्री। और शुद्ध बिक्री हम लोगों की कैसे आती हैं, तो वो आती हैं टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न।
तो हम लोगों को इसमें दिया गया है, टोटल सेल दी है 47,99,228 और सेल्स रिटर्न दिया है 99,228। अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो हम लोगों का आंसर आएगा 47 लाख। अगर कोई पूछे कि नेट सेल कितनी है तो हम लोगों की है नेट सेल 47 लाख रुपए। लेकिन हम लोगों को निकालना क्या है, तो हम लोगों को निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और ग्रॉस प्रॉफिट इसमें है नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे जो पिछली बार लगाया था कि ग्रॉस प्रॉफिट बराबर अभी हम लोगों ने लगाया था कि ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल है हम लोगों की 47 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है क्वेश्चन में 34,64,हजार। तो इसमें से अगर हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो हम लोगों का आंसर जो आएगा वो आएगा 12,36,000। ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों का जीपी निकल के आएगा, वो है 12,36,000। अब हम लोग क्या है कि हम लोगों को फॉर्मूला में पुट कर देना है, तो इस वैल्यू को हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर कितना है, तो वो है 12,36,000 और डिवाइड कर देते हैं हम लोग। नेट सेल दिया है हम लोगों ने, दिया नहीं है, निकाला है 47 लाख। अब 47 लाख तो हो गया, लेकिन मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो वो करेंगे 100 से। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये 3 बिंदी इससे कट, ये 2 इससे कट। अब हम लोग भाग देंगे तो 1236 बचे और हम लोगों के 47 बचे। अगर हम लोग इसको भाग दें तो कितने हैं हम लोगों के 1236 और डिवाइड कर देते हैं हम लोग 47 से। तो ये हम लोगों का आंसर आया है, वो है हम लोगों का 26.297। अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो ये इसको बोल सकते हैं 26.30 अप्रॉक्स में। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा प्रतिशत में। और इसको हम लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बी पार्ट में 26.30%। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। और नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है सी नंबर में कि एक कंपनी अर्न ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। मतलब कि एक कंपनी जो है वो 20% लाभ कमाती है कॉस्ट का। इट क्रेडिट सेल आर ट्विंस दैट्स केस सेल। मतलब कि इसकी जो है उधार की बिक्री है वो नगद की बिक्री से दुगनी है। इट द सेल्स आर 5 लाख, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अच्छा है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा दोबारा से पढ़िए। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि एक कंपनी जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करती है कॉस्ट का 20%। ठीक है, इट क्रेडिट सेल ट्विंस इट कैश सेल। मतलब कि इसकी जो उधार बिक्री है वो कैश सेल से दुगनी है। इफ लिखा है इफ द क्रेडिट सेल, ये क्रेडिट सेल मिस हो गया है कि इफ द क्रेडिट सेल आर 5 लाख, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो अगर हम लोगों को ये दिया है कि क्रेडिट सेल जो है, क्रेडिट सेल दी है, एक सेकेंड, क्रेडिट सेल हम लोगों को दी है, क्रेडिट सेल दी है हम लोगों को 5 लाख रुपए और ये कहा गया है कि क्रेडिट सेल उधार बिक्री है वो नगद की दुगनी है। तो मतलब ये दुगने हैं, मतलब कि कोई मान लो तो उधार बिक्री हम लोगों की अगर कैश सेल है तो कैश सेल जो होगी वो इससे कम होगी और इससे कम होगी। तो इसका अगर हम लोग दुगनी, अगर मान लो दुगनी है ये, तो इसको मान लो हम लोगों ने 2 की जगह पे माना है तो इसकी 1 होगी, तो इसको हम लोग आधा मान सकते हैं। इसको अगर हम इसका 1/2 करें तो ये आएगा हम लोगों का 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये। अब बात आती है कि देखो कैश सेल जो है वो देखो कितना है 2,50,000 और क्रेडिट सेल है 5 लाख, तो दुगनी हो गई, ये भी हो गया।
अब हमने लिखा है कि अगर हम लोग टोटल सेल की बात करें तो टोटल सेल तो अब हम लोगों का निकल ही आएगा। टोटल सेल कितना है, तो टोटल सेल जो है वो है हम लोगों का 5 लाख तो एक है, उधार बिक्री प्लस नगद बिक्री, तो कुल बिक्री हम लोगों की कितनी हुई है, तो अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हम लोगों की 7,50,000 रुपये। ठीक है। अब उसके बाद ये कहा गया है कि देखिए लिखा हुआ है कि इफ़ द सेल आर 5 लाख रुपए कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हमें क्या पता है कि एक कंपनी अर्न ए ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20%। ये लिखा हुआ है ना कि कंपनी जो है वो कॉस्ट का 20% अपना लाभ कमाती है। ये देखो दिया है, लाभ कमाती है कितना परसेंट, 20%, वो भी कॉस्ट का। अब हमारे पास कॉस्ट तो है नहीं है, लेकिन सेल है वो भी कितनी है, 7,50,000 रुपये। तो हमें प्रॉफिट कैसे पता करें, तो प्रॉफिट बराबर अगर हम लोग लिखना चाहे तो इस क्वेश्चन को, इस फार्मूले को इससे भी कर सकते हैं। प्रॉफिट पता करने के लिए अगर हम लोगों को चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट बराबर चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर हम लोगों को, अगर हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए लेकिन हम लोगों के पास ये नहीं है, बस ये बता है कि 20% कॉस्ट है नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सेल्स मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंट और डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। ठीक है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, तो सेल हम लोगों की कितनी है, 7,50,000 रुपये, और मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट परसेंट जो दिया है वो कॉस्ट का दिया है, इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूले को करेंगे 20% और बटे में लिख देंगे, नीचे लिख देंगे 100 प्लस में 20%। ठीक है। अब हम लोग इसको हल करेंगे। तो अगर हम लोग इसको देखना चाहें, एक सेकंड जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग इसको करें तो यहाँ पे देखिए कि 7,50,000 रुपये हैं और मल्टीप्लाई है 20% और बटे में लिख देंगे हम लोग 120। अब 20 छिक्का 120, 20 पंचे 100 और 20 छिक्का 120, ये 20 से ये हो गया। अब हम लोग 6 से ये मल्टीप्लाई, इस 6 से हम लोग 7,50,000 को डिवाइड करेंगे। तो अगर हम लोग कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, तो कैलकुलेटर अगर हम लोग निकाल लें और उसमें लिख दें कि 7,50,000 में हमें भाग देना है कितने का, 6 का, तो हम लोगों का आंसर जो आएगा वो आएगा 1,25,000। अब हम लोगों का क्या आ गया, तो आप लोग कहेंगे कि सर आपका जीपी आ गया निकल के। ठीक है। अब जीपी निकल के आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे। पुट करने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला क्या है, और हम लोग फॉर्मूला ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट और डिवाइड बाई सेल। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों ने अभी कितना निकाला है, 1,25,000 रुपये, और सेल से डिवाइड कर देंगे हम लोग 7,50,000 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट में चाहिए होता है, क्योंकि ये प्रतिशत में आता है। तो अब हम लोग करेंगे, ये 3 बिंदी इससे कट हो गए और ये इससे कट हो गया। अब बचे कितने, तो 1250 बचे ऊपर और नीचे बचे हम लोगों के 75। अब हम लोग फिर से कैलकुलेटर को यूज करेंगे और उसमें नंबर डालेंगे 1250 डिवाइड बाई 75। तो डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का आंसर आएगा 16.66। ये देखिए आ रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे इसको 16.67। तो हम लोगों का जो आंसर आएगा वो आ गया हम लोगों का 16.67%। तो हम लोगों का आंसर हो गया, सी का आंसर हो गया 16.67%। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर यही है लेकिन इसका डी पार्ट लिखा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक दिया है 18,000 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 22,000 रुपये, परचेज दी है 46,000 रुपये और बेजेज दी है 14,000 रुपये, सेल दी है 80,000 रुपये, कैरेज इनवार्ड जो दिया है वो दिया है 4,000 रुपये। अब हम लोगों को कैसे करेंगे, तो हम लोग निकालते हैं। एक बात बताइए ध्यान से आप लोग कि आप लोगों ने क्या होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कौन से
अकाउंट से निकल के आता है। अगर कोई बात करे तो ग्रॉस प्रॉफिट की बात पूछे कि ग्रॉस प्रॉफिट किससे निकल के आता है, तो आप लोग कहेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट सर ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के आता है। ठीक है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट किससे निकल के आता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस किस अकाउंट से आता है, तो आप लोग कहेंगे कि ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से। और अगर कोई पूछे कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ये किससे आता है, तो आप लोग कहेंगे कि ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को दिया है कि ये सारी की सारी चीज़ें दी हैं, ये सारी की सारी ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, तो आप लोग कहेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट। तो अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग इससे क्या करेंगे कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाना भी सीख लेंगे और हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल भी लेंगे। तो चलिए हम लोग ग्रॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अब कॉलम कितने होते हैं कोई अकाउंट बनाने के लिए, तो 4 कॉलम होते हैं, अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने हेडिंग डाली है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट डाल लिए हेडिंग, और हम लोग कॉलम की डाल लेते हैं कि पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट, फिर पर्टिकुलर और अमाउंट क्रेडिट। कॉलम खींच लेते हैं। प्रॉपर करेंगे, भले ही थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन अच्छी तरीके से आप लोगों को सिखाएंगे कि किस प्रकार से हम लोग कोई चीज़ को बनाते हैं। अब देखिए हम लोगों ने लाइनें भी खींच ली हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग सिर्फ वैल्यू को पुट करेंगे। डेबिट पक्ष में हम लोग वो आइटम लिखते हैं जो खर्चे होते हैं, उनको हम लोग डेबिट पक्ष में लिख देते हैं। और क्रेडिट पक्ष में क्या लिखते हैं, तो क्रेडिट पक्ष में हम लोग जो इनकम होती हैं उनको लिखते हैं। ये हम लोगों का धनी पक्ष कहलाता है, इसे हिंदी में धनी पक्ष बोलते हैं, और इसे हम लोग हिंदी में ऋणी पक्ष बोलते हैं। हिंदी हो या इंग्लिश, हम दोनों में लैंग्वेज में करते हैं। अब चलिए, लिखा हुआ है कि सबसे पहले लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की बात आती है तो 2 में हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे 2 यूज करते हैं और इधर पे हम लोग बाई यूज करते हैं। तो 2 में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, तो उसमें देख लेते हैं 18,000 रुपये। 18,000। अब उसके बाद लिखा हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक अगर हम लोगों का डेबिट साइड में है तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में होगा। तो हम लोग क्रेडिट जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, उसको भी देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 22,000 रुपये। उसके बाद परचेज। अब परचेज करेंगे तो हम लोगों का पैसा खर्च होगा, और परचेज करने से चाहे कोई भी चीज़ हो, परचेज करेंगे तो खर्च होगा, और खर्च होगा तो हम लोग धनी नहीं होंगे, ऋणी होंगे। तो हम लोग 2 में लिख देंगे परचेज को। अब परचेज कितना है, तो परचेज को हम लोगों ने देखा नहीं था, तो परचेज हम लोगों का 46,000 रुपये। 46,000 रुपये। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद भी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोगों का वेजेज है। वेजेज कितनी दी है, 14,000 रुपये। तो ये भी एक खर्चा है, क्योंकि हम लोग वेजेज को पेड करेंगे किसी को, तो मजदूर लगाएंगे तो वेजेज पेड करनी पड़ेगी, और वेजेज देंगे तो ये भी खर्चा है। तो ये भी एक 14,000 रुपये हम लोगों ने डेबिट साइड में लिख दिए हैं। उसके बाद क्या है,
उसके बाद है हम लोगों का सेल, और सेल अगर होगी तो हम लोगों के पास इनकम होगी, और सेल करेंगे तो सेल हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और सेल है हम लोगों की 80,000 रुपये। अब उसके बाद हम लोगों का कैरिज इनवार्ड है। एक होता है कैरिज इनवार्ड और एक होता है कैरिज आउटवार्ड। कैरिज इनवार्ड को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, और कैरिज आउट इनवार्ड को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, और कैरिज आउटवार्ड को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो चलिए हम लोग 2 में लिख लेते हैं कैरिज इनवार्ड। अब कैरिज इनवार्ड कितना है, तो वो है हम लोगों का 4,000 रुपये। अब हम लोग टोटल करेंगे, और टोटल करेंगे तो हम लोगों का क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में टोटल को देखेंगे। तो देखिए ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है 2 रकमें लिखी हुई हैं 80,000 और 22,000। तो अगर हम लोग इनका टोटल करें तो इनका टोटल हम लोग रख के करते हैं तो हम लोगों ने 1,02,000 इसका टोटल हो गया, और ये जो टोटल है ये हम लोगों का क्रेडिट साइड का टोटल है। अब हम लोग डेबिट साइड का टोटल करेंगे, तो डेबिट साइड का टोटल हम लोग कर लेते हैं, कैलकुलेटर निकाल के कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं 18,000, उसके बाद प्लस करते हैं 46,000, प्लस फिर है हम लोगों के 14,000, और फिर प्लस है हम लोगों के 4,000। तो ये जो है इनका टोटल आएगा 82,000 रुपये। तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं रफ पे कि क्रेडिट साइड का टोटल जो है डेबिट साइड का टोटल है 82,000 रुपये। मतलब हम लोगों ने पैसा मेरे पास कितना आया है, तो वो है 1,02,000 रुपये। पैसा कितना आया है, 1,02,000। इसको हम लोगों ने इस प्रकार से लिख देते हैं। उसके बाद जो बड़ा टोटल होता है उसी को हम लोग दोनों साइड लिखते हैं, तो 1,02,000 दोनों साइड रहेगा हम लोगों का। उसके बाद हम लोगों ने देखिए कि 1,02,000 तो हम लोगों के पास इनकम हुई है, लेकिन खर्च कितना हुआ है, तो 82,000। तो हम लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है हम लोगों को 20,000 रुपये का। तो ये जो प्रॉफिट है इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। कहीं लॉस भी हो सकता है तो इसे लॉस बोलेंगे। तो यहाँ पे आएगा हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताइए। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर, हम लोगों का क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो वो है 20,000 रुपये, और सेल कितनी है, तो वो है 80,000 रुपये, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये 4 बिंदी यहाँ से कट, और 4 दूनी 4 दो चौको 8, और 4 से ये 25 बार कटेंगे, तो ये आएगा हम लोगों का 25%। तो डी नंबर का आंसर देख लेते हैं, और वो लिखा हुआ है डी नंबर का आंसर 25%। तो अब हम लोगों ने 3 क्लासों में ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को किया। आगे हम लोग और भी क्लासें करेंगे रेशियो एनालिसिस की। जब तक पूरी क्लास प्रॉपर नहीं हो जाएगी, अच्छी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन के नहीं आने लगेंगे, तब तक हम लोग इसी प्रकार से करते रहेंगे। और उसके बाद अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे कैश फ्लो को पढ़ेंगे। पूरी मैनेजमेंट की क्लास आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, बस थोड़ा सा समय लगेगा। अब मैं डेली की डेली आप लोगों के लिए एक क्लास ज़रूर डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।